हमारे किचन में ऐसे बहुत से काम होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, लेकिन हमें उनकी जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे ही कुछ बातों के बारे में बात कर लेते हैं। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये सब बातों के बारे में आपको जानकारी थी या नहीं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की बातें हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है पूनम। तो चलिए फिर सबसे पहली जो टिप है वो स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हम कुकर में हमेशा खाना बनाते हैं, चाहे सब्जी बनाएं चाहे हम दाल बनाएं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस तरीके से ढक्कन खोलकर कुकर के ऊपर ही रख देते हैं। तो ये तरीका बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि देखिए कुकर बहुत गर्म है, उसके अंदर की सब्जी दाल है वो भी बहुत गर्म है, और इससे जो भाप निकलती है ना, उससे जो उसकी ट्यूब है वो ख़राब हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। कुकर जब भी खोलें उसके बाद उस ढक्कन को हटाकर उसमें दूसरा ढक्कन रख दें या कोई प्लेट रख दें, जो कि कुकर की ट्यूब खराब ना हो। तो सबसे बड़ा रीज़न है ये कुकर की ट्यूब का ढीला होना, लूज़ होना और ख़राब होना। और दूसरी टिप है सबसे ज़्यादा जो फैमिली के लिए है और परिवार के लिए है, कि सुबह जब भी आप पहली रोटी बनाएं, पहला खाना जो भी बनाएं, गौ माता के लिए ज़रूरी निकालें। तो ये हमारे किचन के लिए, हमारी लाइफ के लिए ये बहुत ही अच्छी आदत है। और बोलते हैं ना कि पितृदोष जो लगते हैं वो भी इससे दूर होते हैं। तो तीसरी टिप है, यहाँ पर इस तरीके से हम लोग घर में घी बनाते हैं, तो उसके लिए हम मलाई इकट्ठी करते हैं। तो मलाई इकट्ठी करने में हम लोग क्या करते हैं कि चम्मच लेते हैं और उससे मलाई निकाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है, काफ़ी सारा जो दूध है वो भी मलाई के साथ आ जाता है। तो इस तरीके की चम्मच से तो हमेशा ही दूध आएगा ही आएगा मलाई के साथ। तो इस तरीके का ये देखिए जो छेद वाला चम्मच है, इसको पर्टिकुलरली क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, बट ये जो स्पैचुला है छेद वाला, जब भी आप मलाई निकालें ना तो इस वाले स्पैचुला को यूज़ करें। बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो इसमें छेद होते हैं इसमें से जो एक्स्ट्रा दूध होता है वो सब निकल जाता है। तो जब भी हम मलाई इकट्ठी करते हैं उसमें जब दूध ज़्यादा हो जाता है तो वो पकने में ज़्यादा टाइम लेता है और उससे गैस भी वेस्ट होती है। क्यों, मानते हैं ना इस बात को? तो बहुत काम की टिप है ये। इस तरीके से हमेशा जो है ना छेद वाले चम्मच से ही मलाई निकालें। नेक्स्ट टिप है, यहाँ पर इस तरीके से देखिए हम लोग बिस्किट वगैरह खाते हैं तो रैपर ऐसे ही फटे रह जाते हैं और खुले रह जाते हैं। तो हम इसको कहीं पे भी रख देते हैं। इससे क्या होता है, इसमें हवा लगती है, एक तो ये सील भी जाते हैं, ऊपर से जो कीड़े वगैरह होते हैं वो भी लग जाते हैं। तो एक ऐसा बॉक्स हमेशा बना के रखिए जिसमें इस तरीके के बिस्किट के पैकेट रख लें। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने बिस्किट का पैकेट का जो डब्बा है ना वो बनाया हुआ है। तो बच्चों को जब भी इसमें से लेना होता है वो ले लेते हैं, और जो बाकी बचे हुए बिस्किट होते हैं वो भी इसी डब्बे में रख देते हैं। तो आप भी ऐसी आदत डालें अपने आप में भी और बच्चों में भी, जो कि डब्बे में ही वापस सामान को रख दें। नेक्स्ट टिप है, इस तरीके से देखिए जो भी हमारे पाउच आते हैं, मसाले के आ गए या किसी भी चीज़ के आ गए, तो हमें जब वो बच जाते हैं ना तो उन्हें सील बंद कर देना चाहिए। तो वहाँ पे जो पहला जो मैंने दिखाया वो मसाला था, तो मसाला जो है मैंने आग से उसको बंद कर दिया है, सील कर दिया है। लेकिन इस तरह की जो नमकीनें होती हैं, देखिए कभी ऐसा होता है कि हम लोग डब्बे में नहीं पलट पा रहे हैं, होता है कि छोटा पैकेट होता है तो हम उसी तरह खा के ना उसी टाइम खा के उसे ख़त्म करना चाहते हैं, बट वो थोड़ा बहुत रह जाता है। तो क्या करें, तो यहाँ पर देखिए मसाला मैंने बताया है कि डब्बी में मैंने डाल लिया है और जो बच गया था उसको मैंने सील पैक कर दिया है। तो इस तरह की नमकीनों के लिए हम एक चीज़ ऐसे कर सकते हैं कि देखिए कोई भी रबड़ बैंड लेके ना यहाँ पर इसको बंद कर सकते हैं। तो इतने छोटे ये पैकेट होते हैं, इनके लिए एक डब्बा वेस्ट करना भी बेकार ही लगता है ना। तो कभी ऐसा हो कि रबर बैंड नहीं है आपके पास, खो गई है, तो ये देखिए जो पिन आती है ना ब्रेड में, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए घुमा के अच्छे से बंद कर लीजिए तो अच्छे से एयर टाइट हो जाता है, और छोटा पैकेट है तो थोड़े टाइम में ख़त्म हो ही जाएगा। है ना अच्छा आइडिया चीज़ों को सेफ रखने का। दो तरह की पैकिंग हो गई है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम होता है, देखिए नाश्ता बनाना है, सबका लंच पैक करना है, और ऐसे में अगर बोल दिया जाए कि बनाना है जीरा राइस, तो कितना टाइम लगता है। और देखिए किचन भी कितना फैला हुआ था, आप देख सकते हैं। तो जीरा राइस बनाने का शॉर्टकट तरीका ये है कि चावलों को अच्छे से धो लें। धोने के बाद उसमें डाल दें आधे चम्मच जीरा, और 2-3 चम्मच यहाँ पे डाल दें देसी घी। तो बस इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा लीजिए, और फिर देखिए कितने बढ़िया चावल बनके तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैं लगा लूँगी इसमें एक सीटी बस।
जब भी हम राजमा छोले बनाते हैं तो लहसुन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो मेरे ख्याल से तो कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। लहसुन में देसी घी में लहसुन और हींग का तड़का ना सच में राजमा छोले में जान डाल देता है। तो ये नेक्स्ट टिप है, ये भी ज़रूर अपना के देखिएगा और साथ में डालिएगा कसूरी मेथी। तो यकीन मानिएगा छोले राजमे का टेस्ट ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस तरीके से। तो लुक देख सकते हैं आप कितना बढ़िया आ रहा है राजमा का। और यहाँ पर देखिए चावल बन के तैयार हैं और ये देखिए इस तरीके से सुबह सुबह फटाफट में जल्दबाजी में या कोई गेस्ट आए हैं आपके यहाँ पर तो इस तरीके से आप जीरा राइस बना के तैयार कर सकते हैं। तो है ना इंस्टेंट बनाने का बहुत बढ़िया तरीका, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हींग हम लोग सभी यूज़ करते हैं, तो बताना चाहूँगी जब भी हम बड़ी डब्बी लाते हैं तो डायरेक्ट उसको यूज़ ना करें, एक छोटी सी डब्बी हमेशा रखें और जो बड़ी वाली डब्बी है ना उसमें इस तरीके का छोटा सा छेद रखें जिससे कि हमें जितनी यूज़ करनी है हींग हम उसे उतना ही निकालें। इससे क्या होता है कि छोटी डब्बी में आराम से हम यूज़ कर सकते हैं और बड़ी डब्बी में ना जैसे हम बड़ी डब्बी से यूज़ करते हैं तो बार बार उसमें हवा लगती है और उसकी खुशबू में भी फ़र्क पड़ता है और जो उसके काम होते हैं ना उसमें भी कमी आ जाती है थोड़ी। इसीलिए एक अलग रखें छोटी डब्बी में हमेशा रेगुलर यूज़ के लिए। तो नेक्स्ट टिप है यहाँ पर इस तरीके से देखिए ये पॉपकॉर्न आते हैं मार्केट में छिले छिलाए। तो जब भी एक चीज़ तो ये बोलना चाहूँगी, जब भी ये लेना तो पैकेट खुलवा के सूंघ के ज़रूर लें, क्योंकि कई बार जो होता है ना पैकेट के अंदर गलत पॉपकॉर्न यानी कि ख़राब पॉपकॉर्न भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे कॉर्न मैंने वॉश कर लिए हैं और यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें 1 चम्मच नमक और यहाँ पर डालूँगी 2 चम्मच देसी घी। इस तरीके से आप बॉईल करके कॉर्न को खाइएगा, यकीन मानिएगा बहुत टेस्टी होते हैं और जो भी छलनी वगैरह है ना अब सब भूल जाएंगे, इतना बढ़िया टेस्ट होता है। इसको बॉईल करने के बाद थोड़ा सा इसमें चाट मसाला और मिक्स कर ले तो यकीन मानिएगा बहुत बढ़िया होता है। तो इसमें लगा के 2 सीटी लगा के वो तैयार हो जाएगा। तो नेक्स्ट टिप है यहाँ पर देखिए गर्मियाँ आ गई हैं और हम लोग पुदीने की चटनी बहुत ज़्यादा जो है ना खाना पसंद करते हैं, लेकिन वही है कि पुदीने को छांटना सच में बहुत बड़ा टास्क हो जाता है क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं एक एक पत्तियाँ तोड़नी पड़ती हैं। तो यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छा टिप बताऊँगी जिससे कि 2 मिनट के अंदर इतना सारा पुदीना साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो ऊपर वाला पार्ट है इसको तोड़ लीजिए, उसके बाद जो स्टिक है ना इसको उल्टा पकड़िए और इस तरीके से खींचते जाइए। तो देखिए एक ही बार में इतनी सारी पत्तियाँ एक साथ निकल जाएंगी। ये देखिए मैं दूसरा करके बताती हूँ। ऊपर की जो 3-4 पत्तियाँ होती हैं ना फ्लावर टाइप होती है उसको तोड़िए और उसके बाद बाकी जो है इस तरीके से उल्टा पकड़ के खींच डालिए। तो बहुत अच्छा तरीका है, बहुत सारी गड्डियाँ आराम से आप इस तरीके से साफ कर सकते हैं। है ना बड़े काम की टिप। इस तरह से पत्तियां तोड़िए और मज़े लीजिए चटनी के है ना। तो यहाँ पर देखिए जब भी हम आलू उबालते हैं तो कभी होता है ना हमें बहुत जल्दी होती है तो फटाफट हमें गरम गरम आलू को छीलना होता है। तो फिर क्या करें, हाथ में पकड़े नहीं जाते, पानी में ज़्यादा देर तक रखेंगे तो गिलगिले हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से फॉक लगाइए एक हाथ से और दूसरे हाथ से छिलना स्टार्ट कर दीजिए। तो यकीन मानिए बहुत फटाफट छिलते हैं और हाथ भी नहीं जलते हैं। है ना अच्छा तरीका। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन सारी टिप्स में से आपको सबसे अच्छी टिप्स कौन सी लग रही है। तो देखिए नेक्स्ट टिप है यहाँ पर जब भी बैगन की सब्ज़ी बनाए ना सबसे पहली बात तो आयरन की कढ़ाई में बनाए, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम सब्ज़ी को इस तरीके से हिलाते हैं चम्मच में बहुत सारा मसाला लग जाता है, तो हम इस तरीके से कोई भी कुकर कढ़ाई पतीला कुछ भी हो गया इस तरीके से हम मारते हैं तो यहाँ पर क्या होता है बर्तन के कॉर्नर में निशान पड़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल ना करें। तो क्या करें मसाला छुटाने के लिए, तो इस तरीके से जो हमारा स्पैचुला चम्मच जो भी है उसको इस तरीके से मारे। यकीन मानिएगा इस तरीके से आपका बर्तन खराब नहीं होगा। आप जब भी मसाला झाड़ें तो खड़ा स्पैचुला करके ना करें, निशान भी नहीं आएगा। और जब भी हम सब्जी बनाते हैं ना उसके बाद जो
स्पून होती है हम लोग ऐसे ही स्लैब पे रख देते हैं, चूल्हे पे रख देते हैं, तो वो बिल्कुल ना करें। इस तरीके से एक छोटा सा बर्तन अपने पास ज़रूर रखें जिसमें कि आप अपना जो स्पून है, स्पैचुला है, वो रखें। इससे क्या होगा, गंदगी नहीं लगेगी आपकी चम्मच में और आपका खाना साफ़ सुथरा बनेगा। तो ये है मेरी आज की टिप्स और आज की वीडियो मुझे कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। जितने भी नए लोग आ रहे हैं चैनल पे प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।